से ही आप लगे हुए हैं और कल रात का जो मंजर था अब जरा तस्वीरों में दिखाइए, क्योंकि कल रात को अंधेरा था, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जाहिर सी बात है दिक्कतें आई होंगी। और अब क्या नज़ारा है, किस तरह का वहां पर मंजर, और डेथ टोल को लेकर क्या कोई आंकड़ा बढ़ा है? जो लोग मिसिंग हैं उनको लेकर कोई अभी पुख्ता आंकड़ा सामने आया है, कुछ नया आंकड़ा? जी जास्मीन, देखिए ये बॉर्डर का जो चशोती एरिया है, जहां कल 12 बजे के करीब जो है एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसने पूरे मुल्क में जो है इस वक्त नम है, पूरे मुल्क में जो है इस वक्त अफरो तफरी है। आज बहुत बड़ा दिन है, 15 अगस्त जो है, आज हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन उसको छोड़ के लोगों ने जिस तरह आज जो है इस ट्रेजेडी को जो है इस पर जो नजर बनाए रखे हैं। मैं आपको बताऊं कि रात के जो आंकड़े हैं, जब हमने एसपी किश्तवाड़ से जब बात की, उससे जब पूछा, तो उनका कहना था कि लगभग 45 के करीब लोगों की अभी तक डेड बॉडी जो है निकाली गई है। और मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल आंकड़ा जो है 111 के करीब लोग जख्मी हैं, उसमें 38 के करीब लोग जो हैं वो ज्यादा इंजर्ड हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो रात को लिस्ट एक पीसीआर से आई है, पीसीआर किश्तवाड़ से आई है, उसमें यह बताया गया है कि 69 के करीब लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग है। लेकिन मैं जास्मीन आपको बताऊं कि जैसे हालात यहाँ हैं अभी, जिस तरह से अभी भी हमें उधमपुर से कॉल आ रही है, जम्मू से कॉल आ रही है, जानीपुर से कॉल आ रही है, कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहा है, बिल्कुल। फिरदौस, इस बीच क्या पॉसिबल है आपके लिए तस्वीरें साझा करना उस पढ़र के चसूती गांव से जहां पर ये तबाही आई है? आपके आसपास किस तरह का भी माहौल है? देखिए, वो एरिया चशोती का एरिया जो है, इस वक्त हम गुलाबगढ़ के मकाम पे है, यानी यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर वो एरिया है, लेकिन वहाँ जो है नेटवर्क की फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हम आपको दूसरी जगह से जो है लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ जो है, यहाँ इस वक्त यात्री सारे आए हुए हैं, अपने वापस चले जा रहे हैं, मंजिल की तरफ अपने वापस चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ इस वक्त अफरो तफरी का माहौल है। यानी मैं आपको बताऊं, जब हम रात को सिपाट पे पहुंचे, वहां हमने लाशें देखी, वहां हमने जो है जिस गांव को 10 बजे के करीब कल जो है, जहां जो हंसता खिलता गांव था, वहां आज एक इतनी डाइवर्सिटिंग सिचुएशन है, इतनी खराब सिचुएशन है कि कोई किसी को पता। और मैं आपको बताऊं, वो गांव चशोती का गांव जो है, वहां जब हमारी लोकल से बात हुई, उनका कहना था कि 14 के करीब लोग जो है हमारी इस गांव के जो है इस डाइवर्सिटिंग सिचुएशन में जो बह गए हैं। और हमारी जब आई विटनेस, जो फर्स्ट आई विटनेस थी, जब हमारी उनसे बात हुई, तो उनका कहना था कि बहुत सारे लोग हमने दरिया में बहते देखे, उस फ्लैश फ्लड में बहते देखे, क्योंकि ऐसा मंजर था। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमारे लिए एक कयामत सी टूट पड़ी थी, क्योंकि वहां लंगर जो था, जो जहां फर्स्ट आई विटनेस लोगों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना था कि सीधे ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर्स आए, बड़े बड़े जो है छोटे छोटे बोल्डर्स आए, बड़े बड़े बोल्डर्स आए, जिसमें हमें जो बोल्डर्स हमने कल वहां जास्मीन देखे हैं, उन बोल्डर्स की अगर बात की जाए, उनको निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उनको ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर कुछ डेड बॉडीज उनके नीचे होंगी, क्योंकि मिसिंग लोग जो है अब एक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, डीआईजी डोडा डीकेआर जो है शैलीधर पाटिल, वो भी रात को सिपाट पे पहुंचे। सुनील कुमार शर्मा जो एमएलए नागसेनी किश्तवाड़ है, एमएलए नागसेनी पाउडर जो हैं, वो बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। शगुन परिहार एमएलए किश्तवाड़, वो भी सिपाट पे हैं। डीसी किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ बिल्कुल जो है ग्राउंड जीरो पे है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन को। और अब जो है नंबर्स जो पीसीआर ने दिए हुए हैं, जिनके भी मिस लोग हैं, जिनके भी गुमशुदा लोग हैं, उनसे बात हो रही है, उनकी लिस्ट जो है बन रही है। 79 के करीब लिस्ट अभी तक बनी है, और बाकी जो है अभी लोगों की जो फोन कॉल आ रही है पीसीआर को, वहां से जो है उसमें ऐड किया जा रहा है। जी बिल्कुल फिरदौस, और क्योंकि आप कल शाम से ही लगातार इसे कवर कर रहे हैं, लगे हुए हैं मौके पर, क्या हम ये आंकड़ा जुटा पाने में सफल हो पाए हैं कि कितने लोग थे जो यात्रा के लिए, क्योंकि हर दिन का रिकॉर्ड होता है ना प्रशासन के पास, तो कि कितने लोग आज यात्रा करने के लिए निकले, कितने लोगों ने दर्शन किए। ऐसे में 8000 का आंकड़ा प्रशासन की तरफ से तय किया गया है कि एवरी डे 8000 पीपल कैन गो एंड दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे उस चसोती गांव में? और क्योंकि जहां गुलाबगढ़ में आप मौजूद हैं, गुलाबगढ़ भी मचैल माता यात्रा मार्ग का एक मुख्य पड़ाव माना जाता है, और ऐसे में यहां पर कितनी लोगों की संख्या, उससे कहीं एक अंदाजा लग सकता है कि कितनी भारी ये त्रासदी, कितनी भारी ये तबाही रही होगी।
जास्मीन देखिए, जो फर्स्ट आई विटनेस थे, जो लंगर में लोग थे, जब हमारी उनसे बात हुई, उनने कहा कि 1000 और 1500 के करीब लोग उस वक्त उस ग्राउंड में मौजूद थे जब फ्लैश फ्लड जो है, जब ऊपर से फ्लैश फ्लड आया तो 1000 और 1500 के करीब लोग उस ग्राउंड में मौजूद थे। और मैं आपको बताऊं, उनका कहना था, जो लोग एक साइड पे भाग गए थे उन लोगों का कहना था कि हमने लोगों को जो है उसके जो फ्लैश फ्लड है उसके ऊपर से बहते देखा, और उस वक्त सिर्फ जो है नफसी नफसी का आलम था, यानी जो जहां था उसने अब कोशिश की है कि अपनी जान बचाने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमरनाथ यात्रा जो पूरे मुल्क की सबसे बड़ी यात्रा है, उसके बाद अगर किसी यात्रा का स्टेटस सबसे बड़ा है, किसी क्रेडिबिलिटी है, वो मचेल यात्रा है। और यहां सिर्फ हजारों में नहीं लाखों में लोग आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कल ये सानिया हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ जी हो, या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हो, चीफ मिनिस्टर, और मैं आपको बताऊं आज एक्सपेक्ट किया जाता है कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा जी भी हो, इधर जरूर आएंगे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि अगर जमीनी सूरत हाल देखी जाए, गुलाबगढ़ टू पाडर, गुलाबगढ़ टू चशोती रोड जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, वहां से निकलना, पैदल निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है खुद रात को 4 या 5 जगह स्ट्रक हुई, तो वहां आना बड़ा मुश्किल है। एक ही जगह है कि फिजाई अगर आ जाएं, अगर हेली के जरिए वो लोग यहां पहुंचे तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज जमीनी तौर पे कोई पॉसिबिलिटी यहां आने की नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेशन है गुलाबगढ़ टू चशोती रोड में। तो अब उम्मीद की जाती है जो भी रिमेनिंग मिसिंग लोग हैं, गुमशुदा लोग हैं, उनको उनकी तलाश जारी है। उसमें एसडीआरएफ की टीम, स्टेट डिजास्टर्स टीम जो है वो स्पॉट पे है, अबाबील की टीम स्पॉट पे है, और जो भी लोकल एनजीओज हैं वो स्पॉट पे उन लोगों को, जो मिसिंग लोग हैं, गुमशुदा लोग हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, और कोशिश की जाती है कि जितना जल्दी रेस्क्यू हो सके उन लोगों को निकालना। मैं आपको बताऊं, जिस तरह वहां लोकल्स ने और जो भी आसपास लोग थे, जिस तरह उन लोगों को निकाला है, वहां अप्रिशिएट करना होगा हम सबको, क्योंकि लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रख के उन लोगों को निकाला था। फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों की थी जो जख्मी थे, जो ज्यादा इंजर्ड थे, उनको निकाल के एम्बुलेंस में डाला, प्राइवेट गाड़ी में डाला। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की जानें जो हैं ऐसे भी बच गई। जी जासमीन, बिल्कुल बिल्कुल। फिरदौस, और अभी जो लोग जख्मी हैं उनको लेकर किस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, और एम्बुलेंस से किस तरह उन्हें पहुंचाया जा रहा है अलग अलग अस्पतालों में, क्योंकि 100 के आसपास लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 69 अभी मिसिंग हैं, और ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कल भी यही कैलकुलेशन बैठी थी जो आपने कहा कि 300 के आसपास गाड़ियां हर दिन यहाँ पहुंचती है चसोती, क्योंकि लास्ट स्पॉट है, फिर इसके आगे पैदल जाया जाता है और वहां पर गाड़ियां पार्क होती हैं। जो नंबर था गाड़ियों का वो 300 के आसपास था। ऑन एन एवरेज अगर 5 लोग भी एक गाड़ी में मौजूद हैं तो 1500 वैसे ही आंकड़ा हो जाता है हर दिन का। हाँ जी, देखिए, जिस तरह हमारी ऑफिशियल से बात हुई, उनका कहना था कि 111 के करीब लोग जो जख्मी हैं, उसमें 38 के करीब जो हैं ज्यादा जख्मी हैं। उनको जो है इलाज मुआवजा के लिए डिफरेंट अस्पतालों में इलाज मुआवजा के लिए लिया है, जिसमें जीएमसी डोडा हो, जीएमसी जम्मू में भी बहुत सारे लोगों को मुंतकिल किया जो ज्यादा सीरियस हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त ये है यहाँ कि जो लोग मिसिंग हैं उसमें अगर कोई लोग ज्यादा जख्मी हैं, या क्योंकि डेब्रस इतना ज्यादा है, उस वार्ड पे डेब्रस इतना ज्यादा है, मलबा इतना ज्यादा है, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। अब जेसीबीज वहां मंगवाई गई है, एलएनटीज मंगवाई गई है, उसके जरिए जो है जब मलबे को हटाया जाएगा उसके बाद जो फिगर्स जो हैं हमें एग्जैक्ट फिगर्स आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह अब फोन कॉल पीसीआर को आ रही हैं, ऑफिशियल्स को आ रही हैं कि हमारा और आइडेंटिफाई करके लोगों को के नाम जो हैं लिस्ट पे लिखे जा रहे हैं, उससे अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वो फिगर्स नहीं आए हैं। जो फोन कॉल कर रहा है लिस्ट में एडिशन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त की सूरत हाल ये है, 45 के करीब लोग जो हैं उनकी डेड बॉडीज जो है निकाली गई हैं। उसके बाद जो 111 के करीब लोग जख्मी हैं, और मिसिंग जो है वो लगभग 70 के करीब लोग मिसिंग भी हैं। जी जासमीन, बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, और मरने वालों का आंकड़ा जो कि 46 है अभी,
वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि कल शाम को जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें जाहिर सी बात है रात के वक्त वो रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह से जोरों शोरों से नहीं चल पाया क्योंकि अंधेरा था और डेब्रिस और जिस तरह से आपने कहा कि बोल्डर बहुत ज्यादा मात्रा में आए हुए हैं ऊपर से। ऐसे में अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सुबह के अवकात में जब उसे रिज्यूम किया जाएगा, क्या हम ये मान के चलें कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? एग्जैक्टली जास्मीन, देखिए जिस तरह लिटरली हमने रात को बात ऑफिशियल से जिसमें तहसीलदार अठोली और एसपी किश्तवाड़ से जब प्रदीप सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा क्योंकि हमने वहां ये देखा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवान जिस तरह रेस्क्यू कर रहे थे वहां, वो हमने देखा। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम, लोकल एनजीओ अबाबील जिस तरह रेस्क्यू वहां कर रहे थे और अपनी जान को हथेली पे रख के, अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है उन लोगों को निकाल रहे थे। और मैं आपको बताऊं लगभग 11:30 बजे के करीब जिस तरह जो 2 लेडीज को वहां से जिंदा निकाला गया, ये बड़ा एक प्लस पॉइंट हम सब के लिए था क्योंकि वो लेडीज, दोनों लेडीज जिंदा थी। उनको जो है आनंद फानन जो है वहां एम्बुलेंस आ गई और उनको रेस्क्यू किया गया, जख्मी थी वो। इस तरह से लोग जो मिल रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट होता है, ये एक अच्छी बात होती है, एक अच्छा साइन होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं अब जो है लगभग इस ट्रेजेडी को लगभग 8 या 9-10 घंटे हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों, आई विटनेस का कहना है कि हमने जो है डेब्रिस के ऊपर से जो है लोगों को निकलते देखा है, पानी के ऊपर से निकलते देखा है, उसमें जो है बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब जो भी मिसिंग लोग हैं, जो भी डेब्रिस के नीचे हैं, अब फर्स्ट प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे उसमें डीसी किश्तवाड़ हो, एसएसपी किश्तवाड़ हो या हाई लेवल के ऑफिसर्स हों, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उन लोगों को, उन डेड बॉडीज को किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि जख्मियों का अब वहां से ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो है कोई जख्मी वहां होगा। अब सिर्फ जो मिसिंग लोग हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उन लोगों को वहां से निकालना जाना जो है बहुत जरूरी है। जी जासमीन, बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, और अब जैसे जैसे आगे दिन चढ़ेगा और उसके बाद जब ये मलबा हटाया जाएगा, डेब्रिस को हटाया जाएगा, उसके अंदर से क्या कुछ निकलेगा वो और ज्यादा खौफनाक और डराने वाला होगा। और ऐसे में मचैल माता यात्रा दोनों तरफ से फिरदौस स्थगित कर दी गई है। जो लोग दर्शनों के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का जो जाने के लिए, उनको लेकर कोई अपडेट? और क्योंकि बहुत छोटा सा इलाका है और बहुत जटिल और बहुत डिफिकल्ट टोपोग्राफी है यहाँ की, यहाँ पे पहुंचना भी काफी मुश्किल है, ऐसे में जो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे वो कैसे रह रहे हैं? होम स्टे यहाँ पर हैं, कुछ होटल्स हैं, शिविर हैं, उनको लेकर कोई अपडेट? देखिए फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, बेसिक फैसिलिटीज हो, जितनी भी यात्रीज हैं वो काबिल तारीफ है। यहाँ बहुत अच्छी बात हमने खुद भी देखा वो ग्राउंड जीरो पे जाके, क्योंकि यात्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर्स है इसमें, जैसे सुनील कुमार शर्मा जी ने रात को कहा कि इसको कौन रोक सकता है, ये एक कुदरती आफत होती है, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और सुनील कुमार शर्मा ने यह भी कहा कि हमारी प्रायोरिटी है कि जो लोग जख्मी हैं उनको फर्स्ट एड अच्छा देना। लेकिन जिस तरह यहाँ फैसिलिटीज हैं यात्रीज के लिए, हमने डॉक्टर्स यहाँ देखे, हमने पैरामेडिकल स्टाफ देखा, हमने फर्स्ट एड, सोफिस्टिकेटेड फर्स्ट एड यहाँ देखा। क्योंकि मचेल यात्रा की मैं बात करूं, ये लगभग हजारों साल पहले से ये यात्रा जो है एक पुरानी यात्रा है, इसको लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं। और जब हमारी कल जम्मू के कुछ लोगों से बात हुई, उधमपुर के लोगों से बात हुई, कि उन्होंने कहा कि जब हम इन जगहों पे आते हैं हमारी एक एंजाइटी होता है, हमें डिप्रेशन होता है, हम जो है परेशानी का शिकार होते हैं। जब इन जगहों पे हम आते हैं, खास करके मचेल यात्रा में, तो हमारा एक जहन जो है वो खुल जाता है, हम जो है जहनी तनाव का जो शिकार होते हैं वो कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है। इसलिए इस यात्रा की एक अपनी अहमियत है, इस यात्रा की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, इस यात्रा की अहमियत है और यही कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन जिस त्रासदी का वो शिकार हुए हैं वो बेहद ही दुखद है और विचलित करने वाली है। आप नजर बना के रखें, अपडेट्स लेते रहें, आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और